जीवन को आनंदित जीना चाहते हैं और जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो आपको जो आप भूल कर रहे हैं सबसे बड़ी, जो आप अपनी ओर ना लौटने की जो भूल कर रहे हैं, अपने अंदर की व्यवस्था को समझने की जो भूल कर रहे हैं, वो भूल आपको दूर करनी होगी। अगर आप सच में ही आध्यात्मिक होना चाहते हैं और सच में ही आप सुखी जीवन चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने अंदर जो बेहोशी है, उस बेहोशी से उठ खड़े हो जाओ। अगर आप बेहोश हैं, सुखी जीवन नहीं जी सकते। बेहोश हैं, आप आनंद में नहीं हो सकते। बेहोशी में जो आपके यंत्र हैं वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, एक अलग दिशा में काम करते हैं। और जब आप होशपूर्वक होते हो, आप जागरूक होते हो, तब आपके यंत्र एक अलग लयबद्धता में काम करते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। और जो आपकी लयबद्धता है वो जागरूकता से आपके जीवन में प्रकट होती है। जागरूक हैं तो आपके जीवन में एक लयबद्धता आएगी, एक प्राण आएंगे, एक आनंद आएगा, एक उत्सव आएगा जागरूकता से। दुख का जो मूल कारण है वो है आपकी बेहोशी। अगर आप बेहोशी से नहीं जागे तो आप आनंदित नहीं हो सकते और आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। यदि आपको सच में सुखी होना है, आनंदित होना है, तो आप इस मूर्छा को त्याग दो, इस बेहोशी को त्याग दो। और ये मूर्छा, ये बेहोशी कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से आपके ऊपर छाई हुई है और आप नित्य प्रति सुखी होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन ना तो सुखी हैं और ना सफल ही हैं। एक निराशा और अपने को एक अतृप्त महसूस कर रहे हैं हर पल। उसकी मूल समस्या को समझो। उसकी मूल समस्या है आपका बेहोशी का आपके भीतर अड्डा बना करके बैठ जाना। आपको यही पता नहीं चल रहा है कि आपका मन क्या सोच रहा है, आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। आप बैठे हैं, कब खड़े हो गए, आपने कब खाना खा लिया, और आप ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान में से कब विचारों के साथ जुड़ गए। तो ये सब बेहोशी के लक्षण हैं। ये बेहोशी ही आपके जीवन को आनंद में और सुखी में जीवन नहीं होने दे रही है। और सच बात क्या है, जब तक आप अपने अंदर की व्यवस्था को नहीं समझोगे और आप अपने अंदर व्यवस्थित नहीं रहोगे, जैसा प्रकृति अपने में व्यवस्थित है और एक सुचारू रूप से चल रही है, और प्रकृति का हर एक जो अंग है वो एक आनंदपूर्ण हमें नज़र आता है, दिखाई देता है। और एक हम अपने आप को देखते हैं तो हम व्यवस्थित नहीं हैं, हम अपने प्रति जागरूक नहीं हैं, हम यंत्रों के प्रभाव में जी रहे हैं। और जब तक आप यंत्रों के प्रभाव में जियोगे, वस्तुओं के प्रभाव में जियोगे, व्यक्तियों के प्रभाव में जियोगे, तब तक आप अपनी जो मूल सत्ता है, अपना जो मूल स्वभाव है, उनसे वंचित रहोगे। और आपका मूल स्वभाव, आपका सत्य, आपका परमात्मा और आपका आनंद है। और 24 घंटे में से हम उस आनंद के साथ कितना रह पाते हैं, ये आप ईमानदारी से देखें। और आप बेहोशी में कितना जी रहे हैं, ये भी आप आंख उठा करके अपने को देखें।
तो आपको सच में पता चल जाएगा आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आप अंदर से बिखर चुके हैं, आप अंदर से टूट चुके हैं और ऐसी ऐसी वस्तुओं के साथ, ऐसी ऐसे विचारों के साथ आप टूट चुके हैं और जो विचार और जो परिस्थिति आपको हर समय दुखी करती रहती हैं। आप सच में ये जानें कि आप सच में ही आनंद और प्रेम पूर्ण हो, लेकिन आप बेहोशी के कारण और अपनी अंदर की व्यवस्था को ना समझने के कारण आप सुखी नहीं हैं। आप इस बात को गौर करो, इस पर ध्यान करो। ज़िंदगी में आप कितने भी प्रयत्न करो, कितने भी कोशिश करो सुखी होने की, आनंदित होने की, आप तब तक आनंदित नहीं हो पाओगे जब तक आप बेहोशी को नहीं छोड़ोगे और अपने अंदर की व्यवस्था को समझोगे। अंदर की व्यवस्था का समझने का तात्पर्य आपका मन का क्या कार्य है और आपकी बुद्धि का क्या कार्य है, आप अहंकार में कैसे कैसे पनप रहे हो। ये सब अंदर के सिस्टम है, ये अंदर की चीज़ें हैं, इनको समझना होगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें जगत में इन्वॉल्व कर रही हैं। हमें अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक होना है। हमें अपने हर एक जो हमें यंत्र अस्तित्व की ओर से जो यंत्र हमें मिला है, उस हर यंत्र के प्रति हमें जागरूक होना है, तभी हम आनंद में हो सकते हैं। क्योंकि हमारे सभी यंत्र बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारे निरीक्षण में, सभी यंत्र अपनी अपनी तरीके स्वच्छंद तरीके से चल रहे हैं और जबकि उन यंत्रों को आपके हिसाब से चलना है, आपके अनुरुद्ध चलना है, आपके अनुरूप चलना है। तो जो ये जीवन जी रहे हैं, ये इसीलिए दुखी है क्योंकि तुम बेहोश हो। इस बेहोशी भरे शब्द को आप समझें और इस बेहोशी आपके जीवन में किस प्रकार तुम पर हावी है। आप एक पल के लिए भी होशपूर्ण रहने में असमर्थ हो। इसका कारण क्या है कि आप पूरा का पूरा जो जीवन है वो आप बेहोशी पूर्ण जी रहे हैं और आपके यंत्र बेहोशी में इतने तल्लीन हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। अंदर ही अंदर एक घुटन हो रही है कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हूँ जीवन में। उसका जो मेन असफलता का कारण है वो बेहोशी है, वो अंदर की व्यवस्था को ठीक ना करना है। और आप अपने अंदर की व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक आप आनंदित और सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। आप इस बात पर ध्यान दें। एक एक दिन करके इसी आशा में निकला जा रहा है कि अब सुखी हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कर कर के आपके जो छोटा सा जो जीवन है वो प्रतिपल बीता जा रहा है और ना आप सुखी हो पा रहे हैं और ना आनंद में हो पा रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप अपने जीवन को बेहोशी पूर्वक जी रहे हो। जब तक आप बेहोशी को छोड़ोगे नहीं और होश पूर्वक जिंदगी नहीं जियोगे, जागरूक नहीं होगे अपने हर उस यंत्र के प्रति जो यंत्र तुम्हें बाहर फेंक रहा है, जो तुम्हें जगत में इन्वॉल्व कर रहा है, आप जब होशपूर्वक होंगे तो आपके यंत्र उसी तरीके से आपके उपयोग में आएंगे जिस तरीके से आप उन्हें करना चाहोगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप बेहोशी को समझें। ये जो आपकी जो ये बेहोशी है ये आपके दुख का कारण है। आप इसे ज़रूर इस पर ध्यान दें। अगर आपको सुखी जीवन जीना है, आपको आनंदित जीवन जीना है, तो आप अंदर की व्यवस्था और बेहोशी को समझें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। अगर हम मंदिर भी गए हैं तो वहाँ भी हम होशपूर्वक नहीं हैं।
हम हर जगह बेहोश हैं, तो इसीलिए बेहोशी में इतने उपद्रव हो रहे हैं और वो उपद्रव आपके जीवन को असंतुलित कर रहे हैं और जीवन का असंतुलित होना ही दुख है। जिस दिन आप अपने जीवन को संतुलित और सम्यक तरीके से जियोगे, उसी दिन आपके जीवन में सुख की, आनंद की एक रसधार बहेगी और वो रसधार ही आपकी तलाश है। इसे पाने में, इसे समझने में, इसे जीने में जितनी समय आप लगाओगे इसको पाने में, आप उतनी ही जल्दी इस चीज़ों को समझोगे और उतनी जल्दी आपका जीवन सुख की ओर, आनंद की ओर रूपांतरित हो जाएगा। तो आप सुखी होना है, आनंदित होना है, तो आप बेहोशी को छोड़कर अपने अंदर की व्यवस्था को समझें। बस आज का जो टॉपिक है ये बेहोशी है, और इस बेहोशी को आपने समझ लिया कि बेहोशी क्या है, तो आप पूरे जीवन को समझने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि इसी की वजह से पूरा जीवन हमारा डामाडोल है, असंतुलित है। किसी भी चीज़ में अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं, हमारी असफलता का जो कारण है वो बेहोशी है। और जिस दिन आप इस बेहोशी को छोड़कर उस जागरूकता को, उस होश को अपने जीवन में ले आओगे, उसी दिन आपके जीवन में सफलता और सुकून, शांति और आनंद आपके अनुभव में तत्क्षण आने लगेंगे।